दोस्तों 8 सितंबर को आपका अंतिम पेपर कक्षा 12वीं का रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर रहने वाला है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हमारे जो सभी पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं पूरा आपका क्या है प्रश्न बैंक से आता है जो त्रैमासिक परीक्षा के लिए स्पेशल जारी हुआ है। इसलिए दोस्तों मैं आपको क्या है परीक्षा से पहले कंप्लीट प्रश्न बैंक की तैयारी करा देता हूं ताकि दोस्तों आप क्या है त्रैमासिक परीक्षा में फुल स्कोर कर सकें और आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। ओके और वैसे भी हम बात करें तो आपका केमिस्ट्री का पेपर 8 सितंबर को है। अभी तक जितने पेपर थे मैं लगातार पेपर थे, एक भी दिन का गैप नहीं था। अभी मैं इसका क्या है पूरा केमिस्ट्री का ये सॉल्यूशन किया है। ओके प्रश्न बैंक तो इसमें अगर एक दिन के लिए टाइम होता, मतलब एक भी दिन का टाइम ना होता, लगातार पेपर होता तो ना मैं इसका सॉल्यूशन अच्छे से बता पाता और ना ही इसे आप तैयार कर पाते, क्योंकि थोड़ा क्या है इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन है और थोड़ा हल्का सा डिफिकल्ट लेवल है। अगर आपने क्या प्रॉपर तैयारी नहीं करते हैं ओके तो फिर आपको बहुत ज्यादा यहाँ दिक्कत होने वाली है। बाकी आप प्रॉपर नोट से पढ़ रहे हैं, प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं तो आपको फिर ज्यादातर डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ओके तो इसमें आपको सब समय है तो अच्छे से आपको क्या तैयार कर लेना है। 3-4 दिन का आपको इसमें समय मिल जाता है तैयारी करने के लिए। ओके जल्दी मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा तो तैयार आप करते जाइएगा। चलिए तो कम से देख लेते पहले हम ब्लूप्रिंट अपना। तो ये हमारा रहने वाला है ब्लूप्रिंट। कितने अध्याय आने वाले हैं? 1 2 3 4 5 अध्याय हमारे पूछे जाएंगे। ओके ये 5 अध्याय पूछे जाएंगे। तो विलयन है, विद्युत रसायन है, फिर तीसरा वाला अध्याय गायब कर दिया गया है, फिर ये आपका जाता है क्रम से। ओके चलिए देखते जाएंगे क्रम से। ओके तो फास्ट ही आपको क्या है अच्छे से तैयार करते जाना है। सबसे पहले आ जाता हमारा अध्याय 1 इकाई 1 विलयन। सही विकल्प चुनना है और लगभग सब 10 आपकी सही जोड़ी है, 10 रेगिस्तान है, 10 विकल्प है, 10 एक वाक्य है। ओके देख लेते हैं। जर्मन सिल्वर मिश्रण होता है। जर्मन सिल्वर मिश्रण पूछा जा रहा है तो कौन होता है आपका? Cu, Zn और निकल। नेक्स्ट 2 या 2 से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। मैं 9th से ये बात पढ़ाई जाने लगती है। 9th में आपको जब 9th में आप पढ़ेंगे सबसे पहली बात यही आपको बताई जाती है। पीतल है तो पीतल हमारा क्या होने वाला है? ठोस विलयन होने वाला है। देखिए ठोस विलयन द्रव विलयन में क्या होता है कि जो दो चीजें मिलती हैं उसमें जो जिसमें मिलाया जाता है। ओके जो मेन विलायक होता है उसको देखा जाता है। अगर ठोस विलायक है तो आपका वो भी आपका जो विलयन बनेगा वो भी आपका क्या बनेगा? ठोस विलयन बनेगा। अगर विलायक आप द्रव है तो वो द्रव विलयन बनेगा। गैस है विलायक तो वो आपका क्या है? गैस विलयन रहने वाला है। यहाँ देखिए पीतल में तो आपका ठोस विलयन रहने वाला है। गैस की द्रव में विलेयता का नियम दिया तो हेनरी ने नियम दिया। हेनरी का नियम क्या कहता है कि गैस की द्रव में विलेयता दाब के समानुपाती होती है। यानी आप दोस्तों जितना ज्यादा दाब देते जाएंगे ओके उतनी ज्यादा गैस क्या जल में घुलती जाएगी। जैसे जो आपका कोको कोला पेप्सी आता है तो उसमें आपने देखा होगा कि गैस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या मिश्रण होता है उसमें, तो उसमें कैसे गैस भरी जाती है बोतल में? ओके बहुत ज्यादा दबाव से भरी जाती है हेनरी के नियम के प्रयोग से। नेक्स्ट एथेनॉल जल में घुलनशील है, इसका मुख्य उदाहरण है। तो इसका दोस्तों आपका मुख्य उदाहरण हो जाता है। किसका मुख्य उदाहरण है? द्रव विलयन का रहना, क्योंकि दोनों इसमें आपका द्रव रहती है आपका एथेनॉल में। नेक्स्ट अब आपको आ जाता है न्यूमेरिकल, जिसमें हमें क्या निकालना है? विलयन की मूलरता ज्ञात करनी है। तो सॉल्व करने पर दोस्तों आपका आएगा 0.4। चलिए मैं सॉल्व करके आपको इसे बता देता हूँ। जैसे पहले तो आपको NaCl है यहाँ, उसका तो मैंने आपको क्या पता चलना ही है, M भी पता होना चाहिए। निकालेंगे तो 23 प्लस आपका हो जाएगा 35.5 NaCl का है ना, 58.5 आ जाएगा। बस मूलरता निकालनी है, फॉर्मूला लगा दिए WB बटे होता है MB गुणे 1000 बटे आपका हो जाएगा आयतन ml में वैल्यू रख दीजिए तो कितना है? 5.85 दिया हुआ है। ये हमारा 58.5 आया है। 1000 आया है दिया हुआ में 250 आयतन दिया हुआ है। पहले तो हम क्या कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 0 0 चला जाएगा और 25 चौका 104 बचेगा यहाँ। बस यहाँ के दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इनको तो पहले 1 से लिख लेते हैं। दशमलव हटाने के लिए देखिए यहाँ 1 है, 1 अंक के बाद है तो ऊपर 10 आएगा, नीचे 2 अंक के बाद है तो नीचे 100 आ जाएगा बस, और ये आपका 4 हो जाएगा। बस ये पूरा चला जाएगा, 1 0 से 1 0 ये चले जाएगा तो आएगा 4/10 यानी आएगा 0.4। तो ऐसे आपको निकालना है। तो ये ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं। 1 मिलियन बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या कहलाती है। ये हमारी क्या कहलाती है? ये दोस्तों हमारी कहलाती है ppm। अब इसमें दिया हुआ है मैं यही, अब इसमें क्या मोललता निकालनी है। क्या निकालती? मोललता। तो मोललता का फॉर्मूला जैसे मैंने बताया सेम वही अब करने वाला है। मोललता का फॉर्मूला लगा के यहाँ को रखना है, क्योंकि देखिए जो ऑब्जेक्ट में आते हैं वो सिंपल आते हैं, फॉर्मूला बेस आपके रहने वाले हैं जैसे मैंने आपको दिखाया। तो अगर इसका सॉल्व दोस्तों आप करेंगे तो 0.2 आने वाला। ओके फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। उच्चतम क्वथन स्थिर क्वांति मिश्रण का मुख्य उदाहरण है तो जाएगा A नंबर HNO3H2O। जल की मूलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक का मान होता है तो जाएगा 0.52। रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए तो ये आपका दिया, यदि हम कोशिकाओं को 0.9% अधिक सोडियम क्लोराइड विलयन में रख दें तो जल की कोशिकाओं में बाहर प्रवाहित हो जाएंगी।
और विसंकुचित हो जाएंगे। इस प्रकार का जो विलयन होता है, किस प्रकार का विलयन होता है, ये हमारा अतिपरासी विलयन कहलाता है। तो अतिपरासी विलयन। नेक्स्ट, यदि तांबे को सोने में घोला जाए तो प्रकार का विलयन बनेगा। कि तांबे में सोने घोला जाना, यानी दोनों ठोस हैं, तांबा भी ठोस और सोना भी आपका ठोस ही रहेगा, तो ये आपका ठोस विलयन, ठोस प्रकार का उदाहरण है, ठोस प्रकार के विलयन का उदाहरण है। एक समान परासरण दाव वाले दो विलयन कहलाते हैं। एक समान परासरण दाव यानी समपरासी, एक समान परासरण दाव यानी समपरासी, तो हो जाएगा समपरासी विलयन। ऐसे सभी विलयन जो प्रत्येक ताप व सांद्र पर राउट के नियम का पालन करते हैं, कि राउट के नियम का पालन करें आदर्श विलयन, और राउट के नियम का पालन करें तो अनादर्श विलयन, तो ये हो जाएगा आपका आदर्श विलयन। राउट का नियम पालन कर रहे हैं तो आदर्श विलयन। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस की आंशिक दाब के समानुपाती होती है, ये हमारा हेनरी का नियम है, अभी ऊपर मैंने आपको बताया था इसमें। इसके बाद नेक्स्ट, वह दाब जो विलायक के प्रभाव को मात्र रोकता है दाब कहलाता है, तो वो हमारा कौन सा दाब कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है, परासरण दाब। नेक्स्ट है, अणु संख्या गुणधर्म विलयन के निश्चित आयतन में उसके किसी विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। फिर 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मूलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा दिया हुआ है, तो इसका प्रतिशतता आपको निकालनी है, तो आप सॉल्व करेंगे 1.42 आएगा। ओके, नेक्स्ट परासरण दाब का आपको सूत्र लिखना है, परासरण दाब का सूत्र पाई इक्वल टू CRT, तो हो जाता है कंप्लीट। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हमारे आ जाते हैं सत्ता। ओके, देख लेते हैं। 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है, तो आपका असत हो जाएगा कि मोललता कहलाती है। ओके, यहाँ पे क्या है, मोलरता क्या है, और जो कि मोललता कहलाती है। नेक्स्ट है, निश्चित ताप पर विलयन का परासरण दाब विलय की मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है, तो आपका ये सत्य हो जाएगा। ऐसे सभी गुणधर्म जो विलयन के उपस्थित कुल कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि विलय कणों की व्यक्ति पर, अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, विलयन जो संगठन में बिना परिवर्तन के आश्रित होता है, स्थिर क्वांति मिश्रण या एंजोट्रॉप कहलाता है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। पांचवा है, वे विलयन जिनमें विलय की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, तो सांद्र विलयन कहलाते हैं, और यहाँ कहा जा रहा है तनु विलयन, इसलिए आपका ये क्या असत्य हो जाएगा। ये आपका दिया हुआ है, किंतु 1.5 मात्रा में धातु में पीलापन होने के कारण होता है, तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। बता जा रहा है कि अगर देखिए जल में उपस्थित जो फ्लोराइड आयन होते हैं वो ppm में होता है मात्रा में दंत क्षय को रोकता है, अगर लेकिन इससे ज्यादा हो जाए 1.5 से ppm से ज्यादा हो जाए तो वो हमारा क्या पीलापन का कारण बनता है, तो वही अत्यधिक चीजें हानिकारक होती है। नेक्स्ट, ऐसा मूलर द्रव्यमान जो समान मान की तुलना में निम्न या उच्च होता है असमान मूलर द्रव्यमान कहलाता है, तो ये दोस्तों हमारा सत्य हो जाएगा, ये आपका 7वां सत्य है। नेक्स्ट है, सोडा जल में एवं शीतल एवं में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब से बंद किया जाता है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। हेनरी का नियम यही बताता है कि ज्यादा से गैस में घुलना है तो जितना ज्यादा दाब बढ़ाते जाएंगे गैस घुलती जाएगी। सावस्था में वाष्प अवस्था हमेशा उस अवयव की धनी होती है जो अधिक वाष्पशील होती है, तो ये दोस्तों हमारा सत्य हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देख ले, विलयन जो एक निश्चित संगठन में राउट के नियम से अत्यधिक धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं उच्चतम क्वांति मिश्रण कहलाते हैं, तो आपका सत्य हो जाएगा। देखिए अगर आपका उल्टा होता है, देखिए धनात्मक विचलन प्रदर्शित करे तो निम्नतम क्वांति स्थिर क्वांति रहता है, अगर आपका ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करे तब उच्चतम होता है। ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करे तो निम्नतम स्थिर क्वांति होता है, और अगर आपका धनात्मक करे तो निम्नतम होता है। ओके, इस बार सही जोड़ी देख लेते हैं। पहले आपका मूलरता, तो हो जाएगा दोस्तों आपकी मोलों की संख्या। हिमांक में अवनमन, तो हो जाएगा आपका ये वाला हो जाएगा। वांट हाफ गुणांक, तो वांट हाफ गुणांक आपका हो जाएगा, ये वांट हाफ गुणांक हो जाएगा। प्रदूषण को हम ppm हो जाएगा, स्थिर प्लेन हो जाएगा आपका ये वाला। कंप्लीट हो जाता, अब आ जाता है नेक्स्ट सही जोड़ी, ये हमारा विलयन है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 5। ऋणात्मक विचलन हो जाएगा एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। हेनरी नियम तो हो जाएगा सोडा वाटर, तो हेनरी नियम है आपका, तो ये होना चाहिए फिर, तो हेनरी का नियम इसमें ये हो जाएगा। तीसरा, अब यहाँ गैस का द्रव में विलय, ये हो जाएगा आपका सोडा वाटर, गैस में द्रव मिली जाती है तो ये सोडा वाटर इसमें होगा। ठोसों का द्रव मिले तो ये होगा धुआं, ये हो जाता है कंप्लीट। अब आ जाता है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है।
किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या हमारी क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है, मोललता। नेक्स्ट है, बिना संगठन में परिवर्तित एक निश्चित ताप पर आश्रित होने वाले विलयन क्या कहलाते हैं? स्थिर क्वांथी। क्योंकि स्थिर क्वांथी मिश्रण, जैसे क्या है? एंजियोट्रॉप भी हम बोलते हैं, तो लिख सकते हैं आप एंजियोट्रॉप भी। नेक्स्ट है, पराशर दाब ज्ञात करने का सूत्र आपको बताना है, तो अभी देखा था पाई इक्वल टू हो जाएगा CRT। आदर्श विलयन का एक उदाहरण दीजिए, तो आदर्श विलयन का एक उदाहरण आपको बताना है, तो क्या हो सकता है? जैसे आपको लिख दिया है C6H6 प्लस C6H5CH3। वितरित पराशर में अर्धपारगम झिल्ली किसकी बनी होती है? तो जगह सेल्यूलोज एसीटेट की बनी होती है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है, अणु संख्या गुणधर्म के प्रेक्षित मान एवं सैद्धांतिक मान के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं वांट हाफ गुणांक। एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें विलय कोई गैस हो। देखो इसमें हो जाएगा आपका हाइड्रोजन में पीडी का मिश्रण, पैडिडियम का मिश्रण, तो ये आपका हो जाएगा हाइड्रोजन गैस में आपका क्या हो जाएगा? तो लिख लेना है पैलिडियम में हाइड्रोजन का मिश्रण। ओके, इस प्रकार से लिखिए, पैलिडियम में हाइड्रोजन का मिश्रण। क्योंकि हमें क्या ठोस का उदाहरण देना है, तो हम जब पैलिडियम में हाइड्रोजन का मिश्रण करेंगे तो हमारा बन जाएगा ये उदाहरण। ओके, अर्धपारगम झिल्ली मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो देखिए चर्मपत्र की बनी होती है। इसमें अगर देखें हम तो आपकी ये बनी होती है, ये बनी रहती है कॉपर फेरोसाइनाइड। विलयन में विलय की मात्रा कम होने पर विलयन कहलाता है, तुम्हारा तनु विलयन कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा 1 मिलियन विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को कहा जाता है, तो ppm। तो ये हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों मैंने अब अध्याय 1 की आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव हमने कंप्लीट कर लिए। अब दोस्तों हम देखेंगे अध्याय 2 के। दोस्तों अध्याय 2 आ जाता है विद्युत रसायन, देख लेते हैं। तो हमारा है Zn2 पॉजिटिव है और Cu2 पॉजिटिव। आयन की सांद्रता इकाई होती है। इस प्रकार की युक्ति को कहा जाता है, इस प्रकार की युक्ति को हम कहते हैं गैल्वेनिक सेल। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोधकता का विलोम कहलाता है विशिष्ट चालकता। इसके बाद नेक्स्ट है मोलर चालकता की इकाई आपको बतानी है, तो मोलर चालकता की इकाई आपकी ये रहने वाली है। नेक्स्ट जंग की सही सूत्र है, जंग का सही सूत्र आपको बताना है, तो जंग का सूत्र आपको हो जाएगा Fe2O3XH2। ओके, सेल स्थिरांक की इकाई है, तो जो सेल स्थिरांक की इकाई होती है वो क्या होती है? तो सेंटीमीटर इनवर्स होती है। नेक्स्ट है आपका ये अभिक्रिया है, तो देखिए आपका यहाँ आपका क्या हो रहा है? अपचयन भी हो रहा है और ऑक्सीकरण भी हो रहा है। तो ये आपकी अब जब अपचयन ऑक्सीकरण दोनों एक साथ हो तो आपका रेडॉक्स अभिक्रिया। फिर संचायक सेल में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ, तो संचायक सेल में हम किसका प्रयोग करते हैं? लेड का प्रयोग करते हैं। SHE में विभव का मान होता है तो 0.0 वोल्ट होता है, क्योंकि जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया जाता है उसी के बनाया जाता है, जो विभव होता है वो 0.0 वोल्ट ही रखा जाता है, तब तो हम उसे ज्ञात कर पाएंगे आगे। ओके, जिससे हमें चाहिए जिसका वोल्ट। ऐसे लोहे में जंग लगने की क्रिया तो हमारे क्या इसमें ऑक्सीकरण वाली क्रिया रहती है। नेक्स्ट है चालकता सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी व इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात हमारा क्या कहलाता है? सेल स्थिरांक कहलाता है। देखिए स्थान की पूर्ति, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सेल का विभव अभी हमने जैसे देखा 0.0 वोल्ट। नेक्स्ट लोहे पर जिंक धातु की परत चढ़ाना कहलाता है, तो ये दोस्तों हमारा कहलाता है गैल्वेनीकरण। क्या कहलाता है? गैल्वेनीकरण। सीसा संचायक सेल में विद्युत अपघट्ट का उपयोग किया जाता है, तो H2SO4 का क्रिया उपयोग किया जाता है। ऐसे पदार्थ को जलीय विलयन में अत्यधिक आयनित होते हैं कहलाते हैं। जो अत्यधिक आयनित हो वो आपकी प्रबल विद्युत अपघट्ट, प्रबल विद्युत अपघट्ट है। ओके, नेक्स्ट है डेडस ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो जो आपका ईंधन सेल होता है। नेक्स्ट है 1 मोल Al3 पॉजिटिव है तो Al एल्यूमिनियम में अपचयक के लिए फैराडे की आवश्यकता होगी, इसमें राइट आंसर आपका 3 फैराडे की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट वाले में हम देखें तो इसमें दोस्तों आपको फैराडे विद्युत की आवश्यकता होती है, इसका राइट आंसर होगा 1 फैराडे की आवश्यकता होगी। H2O2 है, ईंधन सेल की दक्षता लगभग कितनी होगी? तो इसमें दोस्तों दक्षता निकलेगी 70 से 80% आपकी होगी। नेक्स्ट देख रहे हैं तो इसमें आपको उसकी मोलर चालकता बतानी है, तो मोलर चालकता आपकी कितनी आएगी? सॉल्व करेंगे 1.24 आएगी, और फिर इसका मोलर चालकता के
आपको इकाई लिखना है, तो ये आपका इकाई लिख दिया हमने और मोल यूनिवर्सल लेने वाला। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, ये ऐसी गैल्वेनिक सेलों को जिनमें हाइड्रोजन, मेथनॉल, मेथेनॉल आदि ईंधनों का दहन ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित, तो ईंधन सेल है। कंप्लीट हो जाता है। आज के बाद जाता है सत्ता सत्ता आ जाता है, किसी संचायक सेल की अनावेशित क्रिया ये होती है, तो ये दोस्तों आपके असत्य हो जाएगा। क्यों? अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि आपका एक वाक्य में भी जस्ट आपकी यही है, तो ये आपकी आवेशित क्रिया। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, कहाँ गया क्वेश्चन आपका। ओके, सबसे लास्ट में होगा, तो ये आपको देखिए सीसा संचार सेल की आवेशित होने की क्रिया, तो पता आपको क्या इसका आंसर लिखना है, यही आपकी जो ये आपको दिया हुआ है, ये हमारी क्रिया, ये आवेशित क्रिया है। और यहाँ क्वेश्चन में अगर अनावेशित क्रिया, इसलिए आपका ये सत्य हो रहा है। ओके, और इसे याद भी आपको रखना, ये आवेशित क्रिया है। आपको यही सेम आंसर आपको लास्ट वाले में लिखना होगा, जो मैं दिखाया। मैंने पूरा सॉल्व किया तो पता है कि कौन कहाँ आपका रहने वाला है। किसी विलयन की विशिष्ट चालकता इसके 1 घन सेंटीमीटर विलयन की चालकता होती है, तो ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, सत्य है। किसी विलयन की आणविक चालकता उसकी विशिष्ट चालकता और उसके आयतन के गुणनफल के बराबर होता है, जैसे में विद्युत अपघट 1 मोल घुला हो, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। 25 डिग्री सेल्सियस पर एक वायुमंडल दाब पर मोलर हाइड्रोजन आयन के संपर्क में हाइड्रोजन गैस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का निर्माण करती है, तो ये भी दोस्तों आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है अनंत तन्यता, अनंत नहीं अनंत लेना चाहिए। अनंत तन्यता पर किसी विद्युत अपघट के विलयन की आणविक चालकता का मान अनंत तन्यता पर उसके दोनों आयनों की चालकताओं के योग के बराबर होता है। यह कोलास का नियम है आपका। तो 5वां भी दोस्तों हमारा ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ये कोलासी का नियम आपको बताया जा रहा है। Fe2 गैस प्रबल ऑक्सीकारक है, जबकि फ्लोराइड आयन दुर्बल अपचायक है, तो ये दोस्तों हमारा सत्य हो जाएगा ये भी। फिर नेक्स्ट, जब इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रवेश करते हैं दूसरे सिरे में निकल जाते हैं, इसे धातु चालक का संगठन अपरिवर्तित रहता है, तो ये भी दोस्तों आपका सत्य हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, गैल्वेनिक सेल में वह अर्ध सेल ऑक्सीकरण होता है जो एनोड कहलाती है, विलयन के सापेक्ष इसका विभव ऋणात्मक होता है, तो ये भी आपका सही ऑक्सीकरण होता है, एनोड कहलाती है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा, इसमें 3 फैराडे आवेश की आवश्यकता होगी, तो ये आपका असत्य रहने वाला है। संचालन में धातु ऑक्सीकरण जन को इलेक्ट्रॉन देकर ऑक्सीकृत हो जाती है और उसका ऑक्साइड बन जाती है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। फिर हो जाते हैं 7 जोड़ी आ जाती है हमारी, देख लेते हैं। सही जोड़ी आ जाती है, सही जोड़ी देख लेते हैं। तो पहले का दोस्तों आपका राइट आंसर आपका डी नंबर का अपचयन, दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर का ऑक्सीकरण, 1 फैराडे, तो एक फैराडे का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1 फैराडे हो जाएगा 96,500। विद्युत रासायनिक सेल, तो विद्युत रासायनिक सेल हो जाएगा दोस्तों आपका डैनियल सेल है। फिर आपका कोलाउस का नियम जो हो आपका कोलाउस का नियम हो जाएगा 5 में का, ये आपका कोलाउस का नियम हो जाएगा। द्वितीयक सेल, तो द्वितीयक सेल हमारा क्या हो जाएगा, सीसा संचायक सेल है। फिर आपका सेल स्थिरांक सेंटीमीटर यूनिट इकाई होती है, तो कंप्लीट हो जाता है हमारा सही जोड़ी। इसके बाद दोस्तों आ जाता है एक शब्द एक बात में उत्तर देना है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन साथ साथ होता है वह अभिक्रिया कहलाती है, तो वह अभिक्रिया हमारी कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया। ऐसी युक्ति जिसमें द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है कहलाती है विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल होगा। ओके, किसी चालक का विभवांतर उस चालक के बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। नियम किसने दिया, तो ओम ने दिया, या ओम का नियम कर लेते हैं। क्या कॉपर सल्फेट विलयन को जिंक के बर्तन में रखा जा सकता है, तो हो जाएगा नहीं रखा जा सकता है। क्यों नहीं रखा जा सकता है? ओके, क्योंकि जो यहाँ जिंक होता है, जिंक ज्यादा क्रियाशील है कॉपर से, और खुद क्या होता है आपका देखिए कॉपर सल्फेट का विलयन यानी CuSO4 है, किससे क्रिया कराई, जिंक से हमने कहा है, तो ये विस्थापित कर देता है आपको। ओके, तो आपका ZnSO4 बन जाता है और आपका Cu आ जाएगा। ओके, इस प्रकार से रहता है, इसलिए आपका क्या हो जाता है कि नहीं रखते हैं, क्योंकि कुछ समय बाद तो फिर वो आपका जिंक का बर्तन बचेगा ही नहीं। ओके, खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रबल अपचायक का एक उदाहरण आपको लिखना है। प्रबल अपचायक का एक उदाहरण आप क्या लिख सकते हैं, जैसे निकल हो गया आपका, प्लेटिनम हो गया, तो ये सब आपके प्रबल अपचायक में आएंगे। नम वायुमंडल या रासायनिक अभिकर्मों द्वारा धातुओं का धीरे धीरे नष्ट होने का होना क्या कहलाता है, ये संक्षारण कहलाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विलयन चालकता तनुता के साथ घटती है, क्यों? तो इसका तो आंसर इसमें आपको क्या लिखना है, विलयन की तनुता बढ़ाने पर या विलयन की तनुता बढ़ाने पर
पर बिलियन की इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या घटती है, अतः चालकता भी क्या है, घट जाती है, क्योंकि आयनों की संख्या पर ये डिपेंड करती है हमारी चालकता। जैसे गैल्वेनिक सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर क्या कहलाता है, ये दोस्तों हमारा कहलाता है विभवांतर विद्युत वाहक बल जगह EMF। जैसे नम वायुमंडल या रासायनिक अभिकरणों द्वारा धातुओं के धीरे धीरे क्षरण की, अभी हमने देखा जस्ट कुछ पहले क्वेश्चन में रिपीट हो गया। नेक्स्ट होना क्या कहलाता है, संचारण कहलाता है। सीसा संचारित सेल के आवेशित होने की क्रिया लिखिए, तो वही होने वाली है। वैसे मैं सीधा आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन इससे अच्छा है आपका यहाँ लिखा है, तो मैं आपको दिखा दी, आपकी आवेशित होने के लिए है। ओके, या 2PdSO4 + H2O PdPdO2 H2SO4, और ये संतुलन करने के लिए आपका 2 आएगा, PdSO4 में भी 2 आपका रहने वाला है। ओके, H2O भी 2 आपके रहने, संतुलन करने के लिए। तो ये आपकी क्या है, आवेशित क्रिया है। आपके सीधा संचार सेल की आवेशित क्रिया का आपका उदाहरण लेने वाला है। और यहाँ पे आपका सत्तर क्यों था, क्योंकि आपका नावेशित लिखा था, तो ये आपको यहाँ लिखना है 10वीं वाले के आंसर में। ओके, तो हमारा क्या है, कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें अध्याय 2 के जितने क्वेश्चन थे वो भी दोस्तों हमने क्या कंप्लीट कर लिए हैं। इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो में हमने अध्याय 1 और अध्याय 2 के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव देख लिए है। नेक्स्ट में आपको क्या है, वीडियो में अध्याय 4 अध्याय 5 के बता दूंगा, तीसरे पार्ट में आपको अध्याय 6 के बता दूंगा। ओके, फिर आपको क्वेश्चन आंसर कवर करा दूंगा, धीरे धीरे बताते जाऊंगा। ओके, तो आपको क्या तैयार करते जाना है। बाकी आपके पास समय 4 दिन का, तो अच्छे से आपको क्या है तैयारी आपको कर लेनी है केमिस्ट्री के क्वेश्चन बैंक की। तो आगे दोस्तों आपको वीडियो पसंद वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी दोस्तों मेन बोर्ड एग्जाम की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स या हिंदी, इंग्लिश की, बायोलॉजी या मैथ की, तो आप क्या है प्ले स्टोर पर जाना, अनुराग सारी क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके वहां से आपको क्या है कोर्स को बाय कर लेना है, और फिर प्रॉपर आपको मटेरियल मिल जाएगा और वहां से आप प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।